इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखिए, प्रेम करना नहीं पड़ता है, ये होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि करो। आजकल तो फैशन हो गया है, आगे भगवान जाने क्या होगा। प्रेम क्रिया नहीं है, प्रेम स्थिति है। भक्त की भगवान से, साधु की साधु से, भाई की भाई से, पति की पत्नी से, गुरु के शिष्य से, ये स्थिति है, एक क्रिया नहीं है। प्रेम शब्द क्रियात्मक नहीं है, जीवन है। जैसे कई उदाहरण आपने देखा होगा। जल एक ऐसा तत्व है कि उसके साथ जो पहुंचता है उसको वो प्रेम कर लेता है। दूध में जल मिलाइए, जल में दूध मिलाइए, जल अपना रंग नहीं छोड़ता है, दूध का रंग बोढ़ लेता है, वो दूध जैसा हो जाता है। आटे में मिला दीजिए तो आटे को वो प्रेम करके एक स्वरूप प्रदान कर देता है। चाहे जहां, परंतु तेल का, रंग का, घी का, दूध का, इनका अपना स्वभाव है। ये प्रेम नहीं करते हैं, ये अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर पाते हैं। प्रेम में त्याग अति अनिवार्य है साहब। जिसमें बहुत अहम है वो प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम में अहम को तिरोहित करना पड़ता है। तिरोहित करना माने नेस्तनाबूद करना, नेस्तनाबूद माने समाप्त, गलाना पड़ता है। प्रेम में अपने अहम को गलाना पड़ता है, तब प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए मां ने इस बार क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद इस कारण से हिमांचल राज्य की पुत्री पार्वती जी के रूप में इनका जन्म है। बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी ने जाकर नामकरण किया, घर भर कैसा मिलेगा ये सब बताया। माता पिता प्रसन्न हुए, वर और घर सुनकर बड़े दुखी हुए। लोग क्या कहेंगे, ऐसे वर से ब्याह करेंगे तो। नारद जी ने भी बताया था कि जो मैंने वर के दोष बताए हैं सब शंकर जी में है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। जो विवाह शंकर संग होई, दोषों गुण सम कर सब कोई। सब दोष छोड़कर गुण का दर्शन करेंगे। आप रचना बनाइए। फिर कथाक्रम में मां पार्वती जी के कठोर तप का प्रसंग है। आकाशवाणी ने उनको प्रशंसित करते हुए कहा, आपको सप्तऋषि मिलें तो हमारी वाक को सत्य मानिएगा। जाइए, पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा। मां भवानी गदगद हो गई। आगे बाबा का चरित्र है। बाबा से भगवान श्री रघुनाथ जी ने वर मांगा है, वचनबद्ध किया है। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निजने जाज विवाह से लजहि, यह महिमा जाकर शैलराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से विवाह करिए। अब जाकर विवाह करना तो बड़ा कठिन है।
कन्या की ओर से प्रस्ताव आवे, उनके पिताजी का, चाचा जी का, दादाजी का तो किया जाए। अब वर खुद प्रस्ताव करेगा, यह कैसे संभव है? परंतु प्रभु हैं, इष्ट देव हैं। शिव बाबा ने कह दिया, सिर धरि आयु सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। प्रभु संतुष्ट हो गए, विदा लिए। शिवजी भगवान के उस सहज स्वरूप का हृदयस्थ भाव रखते हुए भगवान में प्रवेश करेंगे। तारक नाम के असुर का प्रसंग है। तारकासुर बहुत त्रास दिया देवताओं को। तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा से वर मांगा है, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्म ले वही हमारा वध कर सके। शिव जी समाधि में बैठे। कामदेव को बहुभांति मनाया गया, उसको भेजा गया। कामदेव जानता तो है कि मरण निश्चित है, परंतु करे क्या? देवताओं ने भेजा है, कार्य होना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पधारे, बहुत बहुत वंदन प्रणाम। तो कामदेव अपना मरण ठान लिया कि शिव जी के विरोध में कुछ भी करेगा, मरण तो अवश्यंभावी है। तो ये क्या, वापस जाएंगे तो क्या करेंगे? देवता लोग चिढ़ाएंगे। अब मरी जाए तो ठीक है। मरने का निर्णय भी ये सामान्य निर्णय नहीं है साहब। सिद्धांत ग्रंथ ये कहते हैं कि जिसको हम बना नहीं पाते हैं उसको मिटाने का हमारा अधिकार नहीं। मनुष्य अपना शरीर बना नहीं सकता है। जो बना नहीं सकता है उसको आप मिटा नहीं सकते। खिलौना मिटा लो, घर गिरा लो, दो तीन बातें बड़ी विचित्र हैं। मैं अक्सर भूल जाता हूं, सुना दूं आपको। एक नगर में पिता के 4 बच्चे थे। चारों ने पिताजी से बिना राय किए पिता के द्वारा बनाए मकान में बंटवारा कर लिया। चारों 4 कमरे थे, चारों ले लिए। पिताजी और माताजी बाहर वाले जो बैठका होता है ना, उसमें जो कमरा था उसमें शिफ्ट कर दिए। पिता को नहीं पता, बच्चों ने कर दिया सब। पिता तो पिता होता है साहब। पिता माने बरगद, बरगद माने वटवृक्ष। पिता वटवृक्ष है, चाहे जो छहाए जाए आके। पिताजी जब आए तो पता चला बच्चों ने तो बड़ा कमाल का निर्णय लिया है। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए।
रात को अर्धांगिनी के साथ बैठकर मंत्रणा की क्या करना चाहिए। तो पिता ने अपनी पत्नी से भी एक बात छिपाई कि अब हम क्या करेंगे। पिता ने अपने चारों बच्चों के लिए विदेश घूमने जाने हैं तो अलग अलग देशों का टिकट बनवाया, क्योंकि सबके पास आजकल कागज पत्र रहते हैं। और चारों बच्चों को टिकट मुहैया कराया खर्चा सहित। तो 15 दिन का आप लोगों को विदेश घूमने का ये जो आप लोगों ने निर्णय लिया है, इसकी खुशी में मेरी तो समस्या ही सब समाप्त कर दी आपने। मैं परेशान था किसको कहाँ रखूं, कहाँ रखूं, कहाँ रखूं। टिकट दिया, खर्चा दिया, अपनी अपनी पत्नी बच्चों के साथ सारे बच्चे बड़े गदगद हृदय, पिताजी आज न जाने कैसी कृपा भगवान ने कर दिया, पहली बार पिताजी इतना रुपया लुटा रहे हैं। बच्चों को लगता है बाबूजी तकिया में धरे रहते हैं, जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं। बाप के पास तो ईंटा भरा रखा है, उनमें कुछ है ही नहीं, बच्चों को पढ़ाई पाले में ही समाप्त हो जाता है। जो लोग 60 के ऊपर होंगे वो जानते हैं कि कितना रखे होंगे। 75 की पेंशन 37,000 आती है, उसी में परिवार भी चलाना, शादी ब्याह, रिश्तेदारी, नातेदार, मान सम्मान। लेकिन बच्चों को लगता है माल बहुत रखा है, क्योंकि बच्चे कमा के देते हैं उसका तो हिसाब करते हैं, जो बाप ने खर्चा किया उसका कोई बच्चा हिसाब नहीं रखता। बड़े गदगद सभी बच्चे 15 दिन के लिए विदा हुए। जब चले गए तो तीसरे दिन पिता ने बिल्डर बुला के पूरा मकान बेच दिया, क्योंकि पति पत्नी के नाम मकान था, कोई मालिक तो था नहीं। और चारों बच्चों के लिए अलग अलग फ्लैट किराए पर ले दिया। और अपना जो मिला 1.5 करोड़ उसको बैंक में जमा कर लिया। 50 लाख से इस बच्चों का अपना किराए का मकान था, उसमें कितना लगता है, 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 25 लाख बच्चों पर आहुति करके किराए का मकान देकर पति पत्नी मकान खरीद कर अपना एक अलग फ्लैट में रहने लगे। 15 दिन बाद जब बच्चे आए तो वहाँ बैठे गार्ड से पूछ रहे हैं, कह रहे पिताजी माताजी, बोले पहली बात तो ये मकान आपका नहीं रहा, मकान बिक गया और आप लोगों के नाम ये चाबी है, किराए का मकान वहाँ आपका है। अब पिताजी कहीं और रहते हैं, ये चिट्ठी है आप लोग बाँच लो, उसके अनुसार व्यवहार करो। ये मकान गनेरीवाल खरीद लिए। जो बच्चे हंसी खुशी दुनिया घूमने गए थे, आए तो बच्चों की हवाई उड़ गई। हम लोग तो कमरे बांटे थे, पिताजी ने तो पूरा घर बांट दिया। ये कथा क्या कहती है कि गुरु जी से और पिताजी से और भगवान जी से बहुत ऊंचा बनने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। पिता पिता होता है, सदगुरु सदगुरु होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।